नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जिस उम्मीद के लिए सरकार को, या हम यूं कहें भाजपा को लाया गया था, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही भाजपा। हर तरफ हाहाकार मची हुई है। हर किसी से सुनो तो वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, कह रहा है हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सुनवाई लोगों की हो नहीं रही। लोग जाएं तो किसको जाकर अपने दुखड़े सुनाएं, क्योंकि भाजपा ही इकलौती पार्टी थी जो इस समय सत्ता में है और लोगों को विश्वास भी था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बात करेंगे होमगार्ड्स की। इनकी सर्विसेज जो हैं हर जगह पर ली जा रही हैं और जहां भी प्रशासन को, सरकार को दिल करता है, इनको वहां लगा दिया जाता है। लेकिन इनको सैलरी देनी है या इनको कोई बेनिफिट देना है, इनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, इनकी फैमिलियों के बारे में सोचना, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सर्विस पूरी चाहिए। तो प्रश्न ये है कि क्या किया इन लोगों के लिए सरकार ने। हमारे साथ बात करने के लिए कमला शर्मा हैं, जो होमगार्ड की प्रेसिडेंट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि जो आप एक गरीबों का मसीहा बनके एक एडमिनिस्ट्रेशन तक और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाते हो। इधर तो ना एडमिनिस्ट्रेशन है ना सरकार है, वो दोनों ही फेल है। तो ये क्या कहना चाहेंगे, हर तरफ हमें आवाजें सुनाई देती हैं, चीख ही रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इस उम्मीद के लिए आपको लगता है इसीलिए इस सरकार को बनाया गया था कि ये सब करेगी। यहाँ पर सरकार को जब इंसान बनाता तो वो बोलते हैं कि शायद कोई तब्दीली आएगी, इसलिए सरकार बनाते हैं कि चलो पिछली सरकारों ने ऐसा किया तो नई सरकार आएगी, हमें कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे ना हमें पुराने तो ना हमें नए सरकारों ने। मैं सबसे पहले एक जे अपने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर आप देखो कितने अच्छे काम कर रहे हो कि आपने जो डॉक्टर रिटायर होने वाले थे उनको भी सेक्शन दी, आगे टाइम पीरियड बढ़ाया और उनकी सैलरी भी बढ़ाई, और एक्स्ट्रा 10-10 हज़ार, चाहे पुलिस वाले थे, चाहे एनएचआरएम वाले थे, चाहे वो 4th क्लास सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी का आपने 5,000 बढ़ाया, जो नर्सें थी उनका 7,000 बढ़ाया, जहाँ पुलिस वाले थे उनका 10,000 और डॉक्टरों का 10,000। तो उनके साथ ही कोरोना वॉरियर हम भी बने हुए हैं। जहां भी हमारे लोगों को ड्यूटी पे बुलाते हो तो वहां पे हमारे पूरा हिंदुस्तान के होमगार्ड काम कर रहे हैं सर। पूरा हिंदुस्तान के अंदर होमगार्ड काम कर रहे हैं। बाकी स्टेटों में फिर भी इनको बेनिफिट कुछ तो कुछ मिल रहा, लेकिन मैं बोलती जम्मू कश्मीर एक वायदा ऐसी स्टेट तो रही नहीं, अब तो झूठी है, इधर तो कोई सुनता भी नहीं है। तो मैं बोलती इधर तो बेड़ा ही गर्क है। अगर हम सेक्रेटरीट जाएंगे वो भी हमारी आवाज नहीं सुनते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, चाहे अफसरों के पास जाओ, चाहे कहीं भी जाते हैं। तो हम एलजी साहब से एक अपील करेंगे अपने होम इस मीडिया के माध्यम से, सर आप होमगार्ड के लिए भी जो लोग ड्यूटी पे, आज देखो सर अभी आपको वीडियो ही आई है, श्रीनगर से भी आपको भी फोन आ रहे हैं ना, मेरे को नहीं, आपको भी आ रहे हैं, तो आप मेरे पास पहुंचे हो। वो लोग इस वक्त इन्होंने चालान काटने पे कोरोना में लगा दिया, जो भी ड्यूटी है, चाहे वो ट्रैफिक की ड्यूटी है, चालान काटने पे लगाए हुए, चालान काटो। हाँ, कि लोग घर से बेवजह निकल रहे हैं, जहाँ कुछ निकल, चलो वो एक ड्यूटी है, जहाँ पे भी हमें बॉर्डरों पे भेजेंगे वो लोग तैयार है, लेकिन उसको उस ड्यूटी का जो मेहनत करता है उसका हक तो मिलना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी सरकार कोई नहीं देखी। अगर हमारे साथ पुलिस को जहाँ भी जरूरत पड़ती है तो होमगार्ड उसके साथ खड़ा। अब पुलिस के कंधों पे बोझ बढ़ा तो पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड पुलिस के साथ खड़ी है, उनका बोझ कम करने के लिए, चाहे वो नाइट ड्यूटी है चाहे वो डे ड्यूटी है। जैसे देखो हिंदुस्तान के अंदर, मैं ऑल इंडिया की वीडियो भी दिखाऊंगी, उन्होंने भी लिया, जहाँ पे रिस्क वहां पे होमगार्ड फिक्स, जहाँ पे किसी को रिस्क लगता ना होमगार्ड के। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को 7 साल हो गया आए हुए, हमारे गृह मंत्री जी को भी 7 साल में वो बोलते बड़ा कुछ बदला उन्होंने। जीएसटी रात में आ जाता है, नोटबंदी रात में आ जाती है, 370, 35A, 3 तलाक, राम मंदिर, हर चीज आपने बदल दी है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख 7.5 लाख होमगार्ड है, और वो बार बार सभी होमगार्ड के जो लोग हैं वो हर स्टेट से उनके पास लेटर जाता है, अपॉइंटमेंट के लिए भी लेटर जाता है। इसका आप पार्लियामेंट के अंदर संशोधन करो, जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है सर।
आज तक मैं बोल रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री को, जिन लोगों ने बनाया, हम लोगों ने ही उनको बनाया ना, पब्लिक ने ही बनाया, तो आज वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उनकी एक आवाज पर आप सब ने, मुझे लगता है जितने भी लोग हैं, उन्होंने उनकी एक आवाज पर कि हमें वोट दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। जी जी जी। तो ये जो हो रहा है यही करने के लिए दिया था वही, और प्रधानमंत्री ने सारे 2014 में उधमपुर के अंदर हमारे साथ तो कमिटमेंट की हुई है। उन्होंने बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला था कि देखो जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की होम गार्ड का जो है, इनके साथ जो जाति हो रही है, इसको सबसे पहले हथियारों से लैस किया जाएगा, इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, इनको रेगुलर किया जाएगा। मैं बोलती सैलरी तो रेगुलर तो छोड़ो, इनको जो लोग लगे हुए हैं बेचारे 20-20 साल से, इन्होंने, इनकी सरकार ने जे काम किया, उनको निकालो प्राणों को। अपने जो होमगार्ड वाले लड़ रहे हैं, ने अपने रिश्तेदार, जितना स्टाफ बैठा हुआ सर, वो सभी अपने रिश्तेदारों को लगा रहा है, चाहे वो कठुआ के अंदर है, चाहे वो उधमपुर के अंदर है, चाहे पुंछ के अंदर है, चाहे श्रीनगर के जितने डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह पे जितने हमारे। और सर सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी शिकायत आ रही है, मैं माननीय आज हमारे डीजी साहब भी चेंज हो गया, नए डीजी साहब बीके सिंह, बहुत हानेस्ट, और मैं सल्यूट करती हूँ बीके सिंह साहब को कि हम एक कॉल भी करेंगे ना, हम क्या कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतने प्यार से उठाते हैं। मैं आज बहुत वेलकम करूंगी होमगार्ड के एसोसिएशन की तरफ से कि बीके सिंह आज दोबारा डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं। तो मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी है, तो मैं सबसे पहले अपने आपके मीडिया के तहत उनको मुबारकबाद भी दूंगी कि सर आपने पहले भी हमारे एलजी जितने रहे उनसे मीटिंगें की, एडवाइजरों से की, आपने प्रपोजल भी अच्छा भेजा था। तो मैं बीके सिंह साहब से अपनी होमगार्ड की तरफ से बहुत वेलकम करूंगी, हाथ जोड़ के नमस्ते भी करूंगी सर कि आप ही इन युवाओं का भविष्य है, कि आप एक ईमानदार और हानेस्ट ऑफिसर हो, कि आप एक गरीब फोन भी करता तो आप उसके फोन भी पिक करते हो, तो और बड़े अच्छे तरीके से बात भी सुनते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बीके सिंह आया तो हमारे जवानों को बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले सर मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी सर, दिसंबर से लेकर जनवरी से लेकर आज तक हमारे होमगार्ड जवानों को कोई सैलरी नहीं आई, चाहे उनका बेचारों को ईद का त्योहार आ रहा है दिसंबर के बाद से। हाँ, दिसंबर के जी पहली सरकारें आई सर, जबकि हम लगे हैं 20-22-25 साल से, 25 साल से कभी हमारी सैलरी बंद नहीं हुई, ज्यादा एक महीना लेट हुई तो दूसरे महीने। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जहां पे इन जवानों को दिसंबर से लेके आज तक, चाहे वो पुंछ है, चाहे उधमपुर है, चाहे रजौरी है, चाहे वो श्रीनगर की जितनी डिस्ट्रिक्ट है, उनका वो बेचारे रोज मुझे फोन करते हैं, शाम मैम आप कुछ करो। अब कोरोना में हम ऑफिस में जा सकते। रंधावा साहब ने जो इल्जाम लगाए, तो फिर वो आपको ठीक लग रही है? अपने खजाने भर रहे हैं, अपने भर रहे हैं, लोगों के खाली कर रहे हैं, ये ऐसी पॉलिसी चल रही है इनकी? सर भर ही रहे होंगे सर। देखो पहले नंबर तो हमारा बजट कहाँ पे गया कि 60 दिन की जो ट्रेनिंग होती थी हमारी, इन्होंने वो भी हमारा हर बंदे का 18-18 हजार पिछले साल का, वो कहाँ पे लेस गया? वो फंड तो आया था ना, हमने कोरोना में ड्यूटी की, इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। खुद बीके सिंह साहब जब थे तो हम मिले थे, उन्होंने बोला इन्होंने ड्यूटी की, इनको सैलरी दे दो। वो बेचारे 1 हफ्ते के बाद ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जो उधर स्टाफ है वो टस का मस नहीं हो। और जो सर हमारे फेवर में बोलेगा उसको तो 10 दिन के अंदर ट्रांसफर। जो हमारी जड़ें कटेगा वो 18 साल से 20 साल से इसी कुर्सी पे बैठे। मैं माननीय एडवाइजर साहब से और एलजी साहब से यही अपील करूंगी सर, जो 18-20 साल से होमगार्ड के डिपार्टमेंट में बैठे हुए, आप उनको चेंज क्यों करते? सर अनंतनाग के अंदर क्लर्क ने इतना गंद डाला हुआ है, हर लोग उसके खिलाफ, इन्होंने कंप्लेन दी मेरे होमगार्ड ने, मेरे पास भी लेटर आया, मैं आपको भी सेंड करती हूँ। वो क्लर्क क्या करता है, जो उसके अपने लोग है ना, उनको बोलता आप घर में सो, आप 15 आधी सैलरी आप मुझे दे दो तो आधी आप रखो, तो आप घर में रहो। लेकिन उसने इंक्वायरी डाली, उसकी इतनी अप्रोच है, उसकी इंक्वायरी का आज तक उन जवानों, उनसे गाड़ियां दिलवाते हैं एसडीआरएफ वाले, उनसे खाना बनवाते हैं, उनसे खाने के बर्तन साफ करवाते हैं। वो लड़के इतने रो रहे थे, मैं डीजी साहब से भी अपील करूंगी सर, वो लेटर आया हुआ है, उस लेटर की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? अगर उन लड़कों ने लेटर दिया तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। ये लेटर मैं माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को भी भेजूंगी, क्योंकि अगर आपको कोई देता है तो आप उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते? उस क्लर्क की इतनी हिम्मत है कि होमगार्ड जवानों को, गरीब, मैं बोलती, लोग बोलते बसंत रथ, मैं बोलती इतने अच्छे थे हमारे होमगार्ड को, उसने कभी तंग नहीं किया। वो बोलते थे कि कोई तंग करता है तो आप मुझे बताइए। उन्होंने एक बंदे की वो हाजिरी लेते थे, सब कुछ। वो बोलते थे किसी अफसर के घर आप काम, किसी अफसर की कोठी बनती सर, होमगार्ड को ले जाते बाहर से, उसको 1000 रुपए का वो मिस्त्री मजदूर मिलना, होमगार्ड वाला 300 रुपया गवर्नमेंट के खाते से जाना। मैं उनके नाम बताऊंगी सर, जब मैं अमित शाह जी को भी, अगर हमारे पीछे कोई वो करते हैं, हमारे जवानों के साथ बेइंसाफी करते हैं,
क्या बात है उनके साथ, क्यों इतनी जाती हो रही है? कोई अफसर आता है कि अफसर के आगे वो बोल नहीं सके? क्यों नहीं बोल सके? हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको भी आप अगर ठीक है आपने काम पे लगाया, अगर इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, मजदूरी का करता, किसी अगर बाहर आप 1000 रुपया दे रहे हो, 800 होमगार्ड वाले को भी दे दो, क्या वो आपका मुफ्त का नौकर? वो फिर मुझे फोन करते हैं, हम क्या करें? हमारी कोई सुनता ही नहीं, इधर बिल्कुल नहीं सुनते सर। यहाँ पर जो इंक्वायरियां होती हैं वो कहीं सोच समझ के नहीं होती कि ये हमारा शत्रु है, इसकी इंक्वायरी करो। हाँ, जो इनका शत्रु नहीं है, जो इनको पैसा दे रहा है, जो इनका कोई अपना सगा संबंधी है, जब भाईचारा चल रहा है, उनकी इंक्वायरियां नहीं होती, ऐसा लगता है आपको? सर लग रहा है हमें, क्योंकि वही पैसा चढ़ता तो तभी नहीं हो रही है। अगर आप और किसी गरीब बंदा होता था उसकी आपने 1 मिनट में करनी है, क्या वो इनके डिपार्टमेंट का था? क्लर्क देखो सर, हमारे लोग हैं, हमारा महकमा है, क्लर्क से लेके ऊपर तक डीजी तक सभी परमानेंट, लेकिन होमगार्ड का जवान है वो बेचारा, आप उसको बोलते वलंटियर है, ठीक है, हमें गर्व है वलंटियर है, हम देश की सेवा तो कर रहे हैं ना वलंटियर होके। आप तो परमानेंट होके सिर्फ अपना घर भर रहे हो। यही कोरोना आज देश में फैला हुआ है, यही लोगों का कर्म है। आपकी 2700 रुपये सैलरी है जी, और लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए सैलरी होने के बावजूद ये और पैसा कह रहे हैं कि इधर से भी पैसा आ जाए, उधर से भी पैसा, कितना खाते कितना है, कोई आपको अंदाजा है क्या? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को जब हमने पहले भी RTI भी लगाए सारे, जब मैं सर गृह मंत्रालय में तब राजनाथ सर थे, तो मैं बड़ी बार उनको भी मिली, उन्होंने लेटर भी निकाले काफी। मैं बोलती हूँ राजनाथ सर को मैं भी सल्यूट करती हूँ कि हमें कभी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे भी जाते हैं हम अंदर स्लिप भेजते, जम्मू कश्मीर से आया उसी वक्त मिलते थे। लेकिन आज मैं बोलती हूँ इधर से पता नहीं, हमारे जो इधर से MP गए हैं वो तो कभी सुनते ही नहीं ना, उन्होंने कभी हमें आपकी क्या सुनेंगे? वो तो भाजपा के लीडर खुद का MLC कह रहा है मेरा फोन नहीं उठा रहे, वो खाली इतना सुनना चाह रहे हैं, PMO में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह सिर्फ इतना ही सुनना चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ही CM बनेंगे, बस CM ही बनेंगे, बस इतना सुनना, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं। सर वो उनकी पॉलिटिशियन है, हम उसमें नहीं, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना, हमारा अपना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज इतने कोरोना में अगर गवर्नमेंट बोलती है, हमारे PM साहब भी बोलते ना, 500 रुपया मैंने खाते में डाल दिया, आपने 500 रुपये पे कौन सा घर चलता है? आप आज सिलेंडर की कीमत कितनी है? 900,000 रुपया आपने सिलेंडर की कीमत की, गैस पेट्रोल डीजल कितने महंगे कर दिए। आपने एक बार किसी को चूल्हा दे दिया, उससे घर नहीं चलता। आप अब कोरोना है, दे दो मेरे जितने होमगार्ड है फ्री में उनको 15-15 हजार हर महीने का ड्यूटी भी करेंगे हम, तो आप उनका घर चलाओ ना, उनके लिए सोचो, तभी है। आपने हर मंत्री की सर हर मंत्री की आपने 1 मिनट में सैलरी बढ़ाते हो। जो भी MP होगा, मंत्री होगा, आपका जितना भी है, वो इस वक्त लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख सैलरी ले रहा, और कमिश्नर सरकार को हर तरफ से आ रही है। मैं बोलती हूँ इनकी 1 साल के लिए सैलरी बंद कर दो, आप पूरे हॉस्पिटलों की डेवलपमेंट करवाओ ना, पूरे हॉस्पिटलों की डेवलपमेंट करवाओ ना। अगर गरीब हम 2700 रुपये पे घर चला सकते हैं, उन्होंने तो पूरी उम्र इतनी 2 बार 3 बार मंत्री क्या वो 1 साल की डोनेट नहीं कर सकते सैलरी? आज इतनी ऑक्सीजनों की कमी आ रही है, किसी की भी कमी आ रही है, क्यों आएगी? अगर वो 1 साल की इनकी सैलरी बंद कर दो ना, PM साहब को जे लेना चाहिए ना स्टेप, हमारे गृह मंत्रालय को लेना चाहिए जे स्टेप कि गरीब का ही खून चूसना, हमने गरीबों को ही मारना। अब आप ये नहीं सोचो कि गरीबी खत्म कर रहे हैं, जे गरीबों को खत्म करेंगे, जब बिल्कुल अमीरों के पास जो धन पड़ा होगा वो खा रहे हैं, वो खाएंगे। पहले भी सरकारें कुछ ऐसा प्रयास कर चुकी हैं, उनके बाद उनका क्या नतीजा मिला, क्या हश्र हुआ, शायद लोग भूल जाते हैं। जो नई सरकार आती है, कुर्सी पे बैठने के बाद थोड़ा सा हो चक्कर आता है ऊपर बैठने के बाद। वही मैंने बोला, कुर्सी का ऐसा ही नशा है इनको, अगर उनके पास भी जो कुर्सी रही तो कल में इनके पास नहीं रहेगी। अब देखो, आप देखो क्या हालात बन गए हैं, वेस्ट बंगाल में ही देखो क्या हालात बन गए, जनता जनार्दन है। अब देखो कल जैसे यूपी में पंचायती इलेक्शन हुआ, कुछ नहीं, लोग अब जाग रहे हैं। अब वो वाला नहीं है कि जे मुद्दा लेके जाएंगे, जे मुद्दा लेके, गरीबों को रोटी चाहिए, जवानों को रोटी पैसा चाहिए। आज बच्चे पढ़े लिखे हैं, कहाँ पे जाएंगे? आपने तो सारा कुछ खत्म कर दिया है, क्या रखा आपने? हर चीज प्राइवेट कर दी है। जवानों को जिन्होंने पढ़ाए लिखाए बच्चों को BTech कराओ है, MBA कराओ, कुछ बाहर उनको ट्रेनिंग कराओ, आज उनके लिए जॉब कहाँ पे है? वो कहाँ पे जाएंगे? वही मैं बोलती हूँ, हमारे हिंदुस्तान में 7.5 लाख होमगार्ड है सर, आपने उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर कौन सा संशोधन किया? हजारों मेल मैंने किए, हजारों लेटर मैंने दिए, मैं और किसी की छोड़ो बात। ऐसे ही मेरी तरह हजारों देश की महिलाएं हैं, मेरे हिंदुस्तान में इतनी महिलाएं हैं। जे हम सारे कोरोना नहीं होता था तो इस मई में जो प्रदर्शन होता था ना, 7.5 लाख में से 1 लाख महिला खड़े होकर
हमने पीएम की कोठी पे धरना देना था। जे मैं बोलती हूँ उनकी अच्छी किस्मत है, हमारी बदकिस्मत है, क्योंकि जो कोरोना आ जाता है, जो चलो देश पे संकट आया हुआ है, हम इसमें बढ़ चढ़ के ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैंने अब यही है कि पूरे हिंदुस्तान, संकट ऐसा तो नहीं लग रहा कि विचार जब शुद्ध ना हो, विचारों में कोई प्रॉब्लम हो तो संकट तभी उत्पन्न होते हैं, ऐसे तो संकट होंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ प्रयास किया गया है कि दबा दो, आवाजें उठनी नहीं चाहिए, आवाजें दबा दो। तो ईश्वर जो है वो ज्यादा पावरफुल है, उसने नए तरीके निकाले हैं कि अब सुनो ये तरीका भी है कि यहाँ पर। यही सर, वही इतने लोग मैं बोलती कोरोना से नहीं मरेंगे जितनी उसकी दहशत फैला के सुबह उठो टीवी में हर जगह पे वो सुन के ही टैग से मर जाएंगे लोग। उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के बजाय जो घटा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा नहीं रहे। अगर आप अच्छी न्यूज दिखाएंगे ना उसको, तो वो हंसेगा खुलेगा, उसकी इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ेगी। तो मैं बोलती हूँ जे दुनिया को मैं बोलती हूँ कि इन्होंने कोरोना के नाम पे भी कुछ लोगों ने अपने घर भर रहे हैं, कोरोना के नाम पे भी, लेकिन गरीब है। देखो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहिए होम गार्ड वाले ही है, वो 2700 रुपये मिलता था, आपकी सरकार ने 5-6 महीने से वो भी बंद किया। वो कहाँ पे ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, आपने भी देखा डॉक्टरों के साथ चलो कोरोना टेस्ट करवाओ, कई जगहों पर हम अपनी रिस्क में डाल के, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के हम उनके साथ पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, लोग पब्लिक भी बोलती है कि आप ड्यूटी पूरी कर रहे हो, आप भी देखते हो कि ड्यूटी पूरी कर रहे हो, आपके साथ नाइंसाफी क्यों है हमें कि हाँ ठीक है, हमें घर बैठ के हमने देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सर भूखे पेड़ हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप है, हमारा भी सब कुछ है। जो लोग अब किराए पे रहते हैं, आप उनका किराया माफ करो ना। आपने 1 साल पहले भी कुछ नहीं किया, ट्रांसपोर्टर आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। जो बेचारे किराए पे रहते हैं वो आज मकान नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने रेत के देखा, आपने ही देख लिया ना, 1000 की ट्राली तो 5000 में, जे इनके ही लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं ना बोल रहे। जो लोगों को अब आस्ता आस्ता सभी को बोलते हैं, घर से ही शुरुआत होती है किसी की। जब भी कोई विनाश काल विपरीत बुद्धि होती है ना, तो वो हर बंदा जह पाप का गड़ा बढ़ता जाता, वो एक दिन जरूर फटता है, इतना पाप छा जाता है। तो वही होमगार्ड के अंदर भी इन्होंने जो सारे अंग्रेजों के टाइम के कानून लगाए हुए हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष है, मैं उनसे भी अपील करूंगी कि आप भी गृह मंत्रालयों में जाके इस वक्त 4-5 लोग जैसे भी होता है कि परमिशन लो, हमने भी डाला हुआ परमिशन का, तो जैसे भी टाइम नहीं देंगे कि अगर पब्लिक है, आपने आपको बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया चाहे गृह मंत्री बनाया, किस लिए बनाया है कि आपने, मैं बता कि प्रधानमंत्री जी से मैं यही सवाल करूंगी आज, मानिए मैं उनकी बहुत चाहती भी हूँ, मैं उनकी फैन भी हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं उनसे आज यही क्वेश्चन करूंगी आपके मीडिया के द्वारा, सर क्या आपको जो हमारे मेल जाती या लेटर जाती वो कौन सी रद्दी की टोकरी में जाती, आपका कभी हमें जवाब नहीं आता उसका, क्यों नहीं आता है? जब आपने वोट लेने हैं, हर रैली में आप आते हो, चलो पब्लिक इकट्ठी करके हम लोग जाते हैं, सारा कुछ आपकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप पब्लिक के लिए आप सिर्फ अपने मंत्रियों को मिलते हैं, कभी गरीब पब्लिक के किसी को क्या पब्लिक देखिए, इतने मंत्रियों को खुद भी पता होना चाहिए कि हमारे समाज में कौन सा ऐसा वर्ग है जो इस समय तड़फ रहा है, प्रताड़ित है। वो खुद ही उनके पास नहीं जा सकते, बार बार लेटरें डालकर कि हम मिलना चाह रहे हैं, हम मिलना चाह रहे हैं, और ये आगे से मुंह बनाकर बैठे हैं कि नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, अभी हम बहुत व्यस्त हैं। ये वाला प्रोसीजर चेंज नहीं हो सकता कि खुद ही जाकर लोगों से आपसे मिले, या जो भी लोग परेशान है उनसे जाकर खुद ही मिले? सर वही मैं कहना चाहती हूँ कि चलो इतने बिजी भी तो नहीं है, अब पार्लियामेंट में नहीं लगी कुछ नहीं, हमारे एमपीओ को जिन्होंने हम जो हमारा एमपी है हम उससे शिकायत कर सकते हैं, कितनी बार करेंगे? उनको दिल पे कोई उनके, मैं बोलती हूँ कि टस के मस नहीं होते। हमने उनको बड़ी बार मेमोरेंडम भी दिए, क्वेश्चन भी लगवाए, सब कुछ, उन्होंने कभी पार्लियामेंट के अंदर बोला ही नहीं है सर, हमारे बारे में कभी नहीं बोला। मैं बोलती हूँ एक सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है, हाई कोर्ट की भी तौहीन है, क्योंकि वो कौन सी सरकार है कि आप हाई कोर्ट का नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते, वो इंटरनेशनल कोर्ट कौन सी है? अब हम बहुत जल्दी इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे सर, जब पूरे हिंदुस्तान की एक मुहिम चल रही है, जब पूरे हिंदुस्तान के हम रहे जाना ही रहे इस महकमे में सर, जब तक हमारी नगों में खून है, जब तक हमारी टांगे चलेगी, हम जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी लड़ेंगे, कोई जा तो करेगा। मैं बोलती हूँ, बोलते देश में अब जमाना आ गया, सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहती हूँ, भगत सिंह भी बनना पड़ेगा, झांसी की रानी भी बनना पड़ेगा अपना हक लेने के लिए, क्योंकि जयचंद सोए हुए हैं, इन जयचंदों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम, तो हम इन जयचंदों को जगाने के लिए भगत सिंह भी बनना पड़ेगा, झांसी की रानी भी बनना पड़ेगा। ये नहीं कि होमगार्ड का मसला है, हमारे बहुत से इशू है, जैसे आपको बोला ना, हर चीज पे महंगाई रात में बढ़ जाती है, सब कुछ रात में हो जाता है इनके लिए बिल पास हो जाते हैं रात को,
लेकिन जो गरीब लोग हक मांगते हैं उनके लिए कुछ नहीं। 7 साल में मोदी जी हमारे लिए क्या किया? जब आप ही इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री बोल गया है उधमपुर में आके कि आपका मसला बहुत जल्दी, तो हमने सुना था कि रविंद्र रैना जी के पास भी बहुत बार गए। मैं नहीं बोलती रविंद्र रैना जी को दोष दूंगी, उन्होंने हमारे लिए पीएम को भी लेटर लिखा, होम मिनिस्टर को भी लिखा, होम सेक्रेटरी को, एलजी को, मलाया भी, जहां तक उनका था। मैं बोलती शायद रविंद्र रैना जी की भी नहीं सुनाई होती है उधर दिल्ली में। रंधावा साहब ने सिद्ध कर दिया, यहाँ कोई नहीं सुनता है। हाँ सही किया उन्होंने भी सही बोला कि कोई नहीं सुनता है, वाकई नहीं सुनता। जब उनके नहीं सुनते तो हमारे गरीब लोगों की कौन सुनेगा? तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम यही बोलेंगे कि सर जम्मू कश्मीर में जो हालात है इस वक्त, जो युवा इतना बेरोजगार हो गया, उनकी तरफ देखो। आप अपने जितने भी मंत्री इतना 250-300 मंत्री 300 के ऊपर है, आप 1 साल उनका फंड बंद कर दो ना, इतनी डेवलपमेंट करो, गरीबों को दो ना उनके फंड से पैसे, 15-15 हजार इनको भी दो कि जे भी अब कोविड में ड्यूटी भी कर रहे हैं, सबको इनका कोई जरिया नहीं, मकान के किराए, बिजली के बिल है, पानी के बिल है, बच्चों की फीस है, घर का राशन खाना है, दवाइयाँ हैं, दे दो 15-15 हजार होमगार्ड को भी फ्री में। अगर आप डॉक्टरों को 10 वो 1.5 लाख ले रहे हैं, हर बंदे को आप दे रहे हो 10,000, 5,000, 7,000, तो क्या होमगार्ड वाला जो आना आपका जवान नहीं है, वो भी आपके साथ पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी कर रहा है, पूरी अपनी जान जोखिम में डाल के कर रहा है, तो उनके लिए क्या सुनवाई है? पूरे हिंदुस्तान में एक कानून लागू करो, इसके लिए संशोधन करो पार्लियामेंट के अंदर। तो नहीं तो सर जब पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इकट्ठे होके, तो अब जे दुर्गा थी ना, तो अब काली चंडी भी बन के जे धारण करेगी, और जे मैं बोलती हूँ कि अब जे झांसी की रानी भी बनेगी, भगत सिंह भी बनेंगे अपना हक लेने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए। जे हमें लड़ाइयाँ नहीं चाहिए कि उसके विरोध में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक गुलदस्ते की तरह हैं होमगार्ड के अंदर। तो मैं बोलती सभी मुझे लाइक कर दे, अगर मुझे नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी बनाया, जहाँ कुछ भी बनाया, हमारे साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई, हम सभी एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ता ना बिखरेगा, ना बिखरे देंगे। और पूरे हिंदुस्तान में जो 7.5 लाख नहीं 7.5 करोड़ की आबादी है, उनका परिवार, उनका रिश्तेदार, तो जो बहुत जल्दी जैसे ही कोरोना का ठीक नहीं होता तो हम पीएम की कोठी पे धरना देंगे। पीएम साहब आपने हमारे लिए उधमपुर के अंदर बोला था, तो आज 7 साल के तक आपकी सरकार टसमस नहीं हुई, कि आपकी सरकार का कोई सुनता ही नहीं है नुमाइंदा, कि इधर के लोगों की आप सुनते नहीं हो। तो तभी अभी हम लोगों को जागना पड़ेगा, हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और होमगार्ड के जो लोग हैं उनकी बेचारों की सैलरी जो है, क्योंकि वो रिलीज करें, उनकी ईद आ रही है, बेचारे हमारे मुस्लिम भाई है चाहे किसी भी स्टेट में है, वो 2700 रुपये पे भी बेचारे खुश है अपनी ईमानदारी से। उनके लिए 2700 भी इस वक्त बहुत है, क्योंकि वो सड़कों में, सर आपने वीडियो भी देखी उनकी, श्रीनगर से हर जगह पे देखे कि ईमानदार से। और सबसे पहले होमगार्ड को सल्यूट करना चाहिए। ना हमारे होमगार्ड के लोग कोई क्रिमिनल है, ना वो मिलिटेंट बड़े हैं, ना कुछ। आप उन लोगों को सलाम करते हो जो मिलिटेंट गन उठाते हो, वेपन उठाते हो, उनके लिए आप सब कुछ करते हैं। लेकिन जो देश की भक्ति करता है, देश की भक्ति, देश की सेवा और देश के साथ पूरा अपना कानून के दायरे में रह के काम करते हो, उसके खिलाफ आपकी सरकार और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ FIR दर्ज करती है, उसके खिलाफ आप उनकी इंक्वायरियां डालते हैं। सर हम बोलते थे अभी थोड़े दिन पहले, हमें इन्होंने इतनी इंक्वायरियां डाली, रोज CID वाले घर आ रहे हैं, स्पेशल ब्रांच वाले फोन करते हैं, फलाना फोन करता है, आप अपना बायोडाटा, हम महकमे में अंदर 27 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारा बायोडाटा सर आपके पास है, आप क्या पूछते हो? आप अपनी फैमिली का बायोडाटा दीजिए, आप अपने पेरेंट्स का। आपने मेरे पेरेंट्स का क्या बायोडाटा लेना, आपने किसका लेना है? मैं नौकरी कर रही हूँ डिपार्टमेंट के अंदर, मेरी आपने वेरिफिकेशन करके लगाया। आप बार बार वेरिफिकेशन, जो लोग डिसएंगेज होते हैं उसकी आप दोबारा वेरिफिकेशन करते हो, आप दोबारा मेडिकल करते हो, दोबारा उसकी। ये कौन सा नया आर्डर है? वो पुराने लोग हैं, उसको एक हफ्ते प्रताड़ित करने की, ताकि ये थोड़े डर जाएं। हाँ सर मैं बोलती हूँ जो हमारे लोग डिसएंगेज किए हुए हैं जितनी भी डिस्टेंसों से, उनको वापस लाया जाए, नहीं तो हम इनके खिलाफ अपने माननीय अमित शाह जी के पास जाएंगे। सर इन्होंने पुराने लोगों को किस कानून पे निकाला और नए को किस कानून पे लाया, और इन्होंने अपने रिश्तेदारों की लिस्टें इनकी सारी हमारे पास आई है, जितने इन्होंने अपने अपने रिश्तेदार लगाए हैं। तो हम इनको यही कहना चाहेंगे, सर हमने आपसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम अपना एक ईमानदारी से हक मांग सकते हैं कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मिनिमम वेजेस एक्ट, इस वक्त सर हर स्टेट में कोई 32,000 से नीचे। बिहार स्टेट सर कितनी गरीब स्टेट है, जहां पे इस वक्त नीतीश सरकार है, उन्होंने आते भी उनको 3,000 33,000 मिलता, 36,000 हर अनाउंस मिल रहे हैं सब। तो मैं बोलती एक हिंदुस्तान, तो आपने 30 तो कानून लगा दिए सर, एक हिंदुस्तान के अंदर एक ही कानून होना चाहिए ना। जब आप बोलते हैं एक विधान, एक निशान, एक संविधान, तो आपने 29 स्टेटें 30 है,
तो 29 स्टेटों में आपने हर स्टेट में अलग अलग उन्होंने लगाया, क्यों लगाया? देखो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है सर, बहुत अच्छा उनको मिल रहा है, 36,000 38,000 यूटी में 38,000 चंडीगढ़ को मिल रहा है और 36,000 पंजाब स्टेट को मिल रहा है। उसके अलावा बिहार को मिल रहा है इतना अच्छा, बिहार गोवा में मिल रहा है सर, आंध्रा में मिल रहा है, केरला में मिल रहा है, अंडोमान निकोबार दादरा वैली। अगर आपने हमें स्टेट का नहीं दिया, अब स्टेट आपने यूटी बनाया, हमें यूटी का दे दो। नियरेस्ट स्टेट हमारी चंडीगढ़ है, जो यूटी को मिलता है वो इनको मिलना चाहिए। और बार बार सर यही हाथ जोड़ के अपील करूंगी, हमारे डीजी साहब तो मैं आज बड़ी खुश हूँ कि वो नए आए हैं और उनका वेलकम करूंगी और उनको सर ये भी अपील करूंगी सर इनकी सैलरी भी रिलीज करिए और जो लोग निकाले हुए उनका ऑर्डर भी रीइंगेज करवाइए और इनको रेगुलर ड्यूटी, जे आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं सर, एक रेगुलर ड्यूटी। और एलजी साहब से यही अपील करेंगे हाथ जोड़ के सर, आपके मीडिया के हम रोज रोज आपको मिल भी नहीं सकते और आप टाइम भी नहीं देते हो सारे रोज रोज, तो आपसे यही अपील है कि आप एडवाइजर साहब होम सेक्रेटरी को आदेश दीजिए और लेटर निकालिए कि इन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, रेगुलर ड्यूटी दी जाए, इनकी सैलरी रिलीज और डिसंगेज लोगों को वापस लाया जाए, नए लोग नहीं लगने चाहिए। जय हिंद जय भारत। एक अंतिम चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा डॉक्टरों को या बाकी लोगों को कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है, वो उसके तहत आपको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए होम वही गार्ड। सर मैंने बोला ना, अगर उनको मिल रहा है तो होम गार्ड वाले जो गरीब है बेचारे इतनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्रा 15-15 हजार उनको भी मिलना चाहिए। उनका परिवार इस वक्त ना तो उनके घर वाले कोई काम कर सकते, क्या काम करेंगे, कहाँ दिहाड़ी, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम तो है नहीं है, तो ना उनको कोई दिहाड़ी मिल सकती है, ना कोई, सारा कुछ बंद है। आप देखो जम्मू में सारा कुछ बंद है और सबसे इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब फोर्स है तो वो होम गार्ड है। तो मैं एलजी साहब से यही हाथ जोड़ के अपील करूंगी सर इनके लिए भी एक्स्ट्रा सैलरी दी जाए। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनकी कुछ जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, सैलरी अगर 4-4 महीने से इन लोगों को नहीं मिली, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं हमें सैलरियां नहीं मिली हैं, तो होम गार्ड्स ने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से इनको सैलरी अभी तक 4 महीनों से नहीं मिली है? ये एक इनकी मांग है कि उसे रिलीज किया जाए। इसके अलावा कुछ इनके एम्प्लॉयज़ हैं जिनको बाहर निकाला गया है, वापस से बहाल करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सैलरी तो आप दे नहीं रहे हैं तो एक्स्ट्रा कुछ इनके लिए किया जाए, जैसे ये कह रहे हैं 15-15 हज़ार पे ही दिया जाए ताकि ये अपनी फैमिली को सरवाइव कर सकें। कुछ ना कुछ पॉलिसी हमें लगता है इनके लिए बननी चाहिए। इतना भी किसी को मत दबाइए कि जब वो ज्वालामुखी फटे तो एक भूकंप सा आ जाए और आप उस ज्वालामुखी में जल कर राख हो जाएं। ये हमारे शब्द हैं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि लोगों की तकलीफ को समझें। अगर आप नहीं समझ सकते तो कुर्सियों पे मत बैठें। अगर आप कुर्सियों पे बैठे रहेंगे, लोग तड़पते रहेंगे तो उनके पापों का फल आपको भोगना ही होगा। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।